पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए, क्योंकि अभी हमने क्या किया, क्लास को स्टार्ट किया है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। पहले तो हम बेसिक से लेते हैं, वॉइस जो है वो बेटा किससे लेते हैं, बेसिक से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। चैप्टर सेकंड हमारा बेटा क्या रहेगा, चैप्टर सेकंड, क्योंकि पहला जो था वो टेंस था। आप सभी इंग्लिश ग्रामर की नोट्स बेटा बनाइए, ठीक है, नोट्स। सेकंड हो गया, फिर क्या हो गया, वॉइस। वॉइस की बेटा हिंदी में होती है वाच, वाच, ठीक है। वॉइस को वाच बोलते हैं। और ये 2 टाइप्स का होता है, कितने, 2 टाइप्स। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस बेटा, एंड पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस जो कि कृत्यवाच, और पैसिव वॉइस जो बेटा कर्मवाच, ठीक है, कर्मवाच। ये जो एक्टिव वॉइस है इसे हिंदी में कृतवाच बोलते हैं, इसे कर्मवाच बोलते हैं, ठीक है बेटा, इतना समझाया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इससे भी और थोड़ा बेसिक समझते हैं। इसमें जो बेटा एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाते समय किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब की जो बेटा थर्ड फॉर्म होती है उसका, जो बेटा थर्ड फॉर्म होती है उसका प्रयोग करते हैं। और इसमें किसकी नहीं बनती, 4 की नहीं बनती, 4 टेंसेस की नहीं बनती है। तो आगे हम लिख देते हैं। पहले तो चारों के परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं बनते, ठीक है, चारों के परफेक्ट तीनों के परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं बनते, यानी कि 3 नहीं बनते। फिर एक होता है फ्यूचर कंटीन्यूअस, वो भी नहीं बनता है, ठीक है। वो भी अगर जो दिया होता है तो वैसे ही लिख देते जैसे इसमें दिया होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है, और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है बेटा। इन 3 तो ये हो गए। अब इसके फ्यूचर कंटीन्यूअस की नहीं बनती, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की नहीं बनती है, ठीक है। इन चारों की क्या नहीं बनती है, पैसिव वॉइस नहीं बनती। एक्टिव वॉइस तो होती है, क्योंकि एक्टिव वॉइस वैसे ही लिख देते हैं जैसे उसमें लिखा होता है, ठीक है। अब इनकी पहचान किससे करेंगे, जैसे इसमें परफेक्ट कंटीन्यूअस में है, परफेक्ट पास्ट में, फ्यूचर में है, और फ्यूचर कंटीन्यूअस में, इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो पहचान बेटा हम इसकी ऐसे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से। जैसे बेटा हमने हेल्पिंग वर्ब पहले ही बताई थी टेंसेस में, टेंसेस में हमने बताई थी ना बेटा, टेंसेस में हमने पहले ही बता दिया था कि हाँ हेल्पिंग वर्ब कैसे लगी और क्या होता है स्ट्रक्चर इसका, सब कुछ ऑलरेडी हमने बता के रखा है। इसलिए हमने क्या किया था, इंग्लिश को बेसिक से स्टार्ट किया था कि हाँ बच्चों को समझ में आया जल्दी से, ठीक है। तो इन चारों की नहीं बनती है, हम लिख देते हैं इन चारों की पैसिव वॉइस, हम शॉर्टकट लिखे दे रहे, पैसिव वॉइस नहीं बनती है बेटा, नहीं बनती है, ठीक है। इन चारों के बेटा क्या नहीं बनती, पैसिव वॉइस नहीं बनती है। आप सभी को पहले से पता होगा हाई स्कूल, ठीक है। ये 9th में भी है, 2 नंबर का आता है बेटा, 2 नंबर का 9th में भी आता है, हाई स्कूल में भी आता है, और फर्स्ट ईयर इंटर तो आता ही आता है। ये कंपलसरी है ग्रामर में, एक्टिव वॉइस, नरेशन और ट्रांसलेशन, स्टोरी, ये सब क्या है,
कंपलसरी है, अनिवार्य है आना। तो इन चारों को छोड़ के बाकी सबकी बनती है, हम लिखे दे रहे हैं। अब ये मिटा दें। आप इतना पहले पेयर पे नोट कर लीजिए बेटा, यहाँ पे क्रॉस लगा, इसका मतलब इसके नहीं बनती। अब जिनकी बनती है वो हम लिखते हैं, ठीक है। अब जिनकी बनती है वो हम लिखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। 2 ये 3। तो बेटा इनकी तो नहीं बनती, बट इसमें एक रूल चलता है, 1 स्टेप डाउन, 1 स्टेप डाउन। इसमें रूल चलता है बेटा 1 स्टेप डाउन का। 1 स्टेप डाउन में मतलब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाएगा। ये नरेशन नहीं है बेटा कि हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में कर दें, ये बेटा गलत हो जाएगा आप सभी, ठीक है। तो ये हम रूल बाद में बताते हैं, अभी हम पहले लिख लेते हैं वैसे। फिर पास्ट इंडेफिनिट, आप समझ जाइएगा, मैंने शॉर्टकट लिख दिया है। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट बेटा हो गया। फिर आपका फ्यूचर आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। क्योंकि इन दोनों की बनती है, इसमें 2 ही की केवल बनती है, 2 की नहीं बनती है। बाकी सब में जो लास्ट आप ऐसे नहीं समझ पा रहे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस छोड़ दे, आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो बेटा ऐसे समझिए कि जो भी टेंस है उसका चौथा वाला छोड़ के बाकी सब के बनते हैं। बाकी फ्यूचर में दूसरा वाला और चौथा वाला छोड़ के बाकी सब में बनते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। इसमें बेटा एक रूल चलता है, क्या चलता है, रूल चलता है 1 स्टेप डाउन, 1 स्टेप डाउन। अब इसमें बेटा है 1 स्टेप डाउन का मतलब ये वाला जैसे ही है, ये वाला वो है क्या है, स्टेप है, इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐसे बना दिया। अगर जो एक्टिव वॉइस बेटा इसकी बनी हुई है, एक्टिव वॉइस इसकी दी हुई है, तो आपको पैसिव वॉइस में किसे चेंज करना है, पैसिव वॉइस में बेटा इसे चेंज करना है, ठीक है। पैसिव वॉइस में बेटा इसे चेंज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर जो आपका डू डज लगा है तो यहाँ पे इज एम आर में परिवर्तित हो जाएगा, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है बेटा, ठीक है। यहाँ पे जैसे डू डज या ऐसा कुछ लगा है, ई आई एस ऐसा लगा है, ठीक है, तो यहाँ पे परिवर्तित हो जाएगा बेटा किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो इसका इज एम आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज एम आर। मैंने हेल्पिंग वर्ब क्या कर रखी है, बता के रखी है। आप टेंसेस को पढ़े होंगे ध्यान से बेटा, तो आपको क्या होगा, याद होगा। आपकी नोट्स बनी होंगी ना, तो नोट्स पे जरा ध्यान दीजिए, जो हमने बताया था जब ये हमने पढ़ाया था। अगर बच्चे नहीं ज्वाइन हुए हैं, अगर जो नहीं जान पा रहे हैं, तो आप पिछली जो क्लासेस हमने की है उस पे ध्यान दीजिए, ठीक है, उस पे ध्यान दीजिए, तब आपको ये बिल्कुल कायदे से समझ में आएंगे, और तब आप पहचान भी कर लेंगे कि ये कौन से टेंस का है। तब आप बेटा क्या कर लेंगे, पहचान भी कर लेंगे, ठीक है। तो डू डज इज एम आर, इसकी क्या होती है, तो बेटा हैज हैव होती है ना। इसकी क्या होती है, डिड होती है, ओनली डिड। फिर इसकी क्या होती है,
वाज वर होती है ना बेटा। परफेक्ट में हैड होता है केवल। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल, ठीक। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव या शैल हैव, ठीक है। ये होता है विल हैव या शैल हैव, ठीक है बेटा। फ्यूचर इंडेफिनिट में ये हमने कल बताया था, कल हमने पढ़ा दिया था। क्या कर दिया था बेटा? पढ़ा दिया था कल हमने पढ़ा दिया था। तो आप सभी को क्या होगा, इंडेफिनिट मैंने अगली क्लास में बताया था। कॉन्टिन्यूअस से कल हमने स्टार्ट किया था। तो आप सभी को परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आपको क्या होगी, लर्न होगी। आपने रिवाइज किया होगा। अगर तो हमारी क्लास के एंड होने के बाद आपने क्या किया होगा, रिवाइज किया होगा, तो आप सभी को याद होगा ना याद? हाँ, तो चलिए आगे देखते हैं। वन स्टेप डाउन का मतलब, यहाँ पे डू डज में होता तो इज एम आर में जाता, फिर इज एम आर में होता तो प्रेजेंट परफेक्ट में जाता, यानी कि हैज हैव में परिवर्तित हो जाता। फिर हैज हैव से जो बेटा जिसकी नहीं बनती है उसमें परिवर्तित हो जाता, यानी कि बीन में। हैज हैव के बाद बीन लग जाता, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार बेटा देखिएगा, सब्जेक्ट के अनुसार देखिएगा, ठीक है। फिर पास्ट इंडेफिनिट, इसमें भी बेटा वैसे ही डिड को वाजवर में परिवर्तित, वाजवर को हैड में परिवर्तित, हैड को जिसकी नहीं बनती है, हैड को हैड बीन में, फिर विल साल को जिसकी नहीं बनती है बेटा वो भी विल बी या शैल बी, विल बी या शैल बी, आपका ये हो गया, ठीक है। इसमें बीइंग भी बेटा लगता है, बीइंग, इसमें ना परिवर्तित होगी क्या बेटा लग जाता है, बीइंग, यानी कि इज में है जैसे तो यहाँ पे बीइंग हो जाएगा, ठीक है, बीइंग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर फ्यूचर परफेक्ट में बीन लग जाएगा, ठीक है, यानी कि विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ठीक है। तो आप इतना देखिए, फिर हम अगले में बताते हैं। बेटा नमस्कार, नमस्कार बेटा, कहाँ जा रहे हो बेटा? ठीक है, कोई बात नहीं, आज आप क्लास नहीं कर पाएंगे, बट इंड में तो देखिएगा ही, जब इंड हो जाएगी तब देखिएगा, ठीक है बेटा। तो आगे ये बेटा क्या कर लीजिए, आप पे रफ पे नोट कर लीजिए या क्या कर लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बेटा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा, ठीक है। तो अगला देखते हैं क्या होता है इसके अंतर्गत। अब एग्जांपल्स के साथ समझते हैं, ठीक है, एग्जांपल्स। और जिसके बेटा नहीं बनती है, अगर जो हैज या हैव बीन में दिया हुआ है तो क्या कर देंगे, उसे वह हैव बीन में ही रखे रहने देंगे। पेपर में कभी कभी ये फंसा देते हैं टीचर्स कि हाँ हैज बीन में दे दे, यानी कि जिसकी नहीं बनती उसमें दे दे। अब बच्चे घूम रहे हैं कि हाँ ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, तो आपको घूमना नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही बता के रखा है कि क्या होगा यहाँ पे बेटा, वैसे ही लिख देंगे जैसे आपका लिखा होगा, आप उसमें कुछ नहीं परिवर्तन करेंगे, ठीक है, कुछ नहीं परिवर्तन करेंगे। जिसमें चेंजिंग ही नहीं होती तो उसमें परिवर्तन क्या करने, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है,
अब किसके साथ समझते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। इतने सारे मैंने बताया, तो 12 - 4 यानी कि 8, 8 की जो है वो पैसिव वॉइस बनती है और 4 की नहीं बनती है, ठीक है। 4 की नहीं बनती है आपकी। आप इसे कोशिश तो करेंगे, कोशिश तो करेंगे बेटा, जब चेंज ही नहीं होती तो आप कोशिश करने से क्या मतलब है, आपका टाइम वेस्ट होगा, वो भी 2 नंबर के लिए, ठीक है। 2 नंबर के लिए आपका टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको वैसे ही लिख देना है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं। पहले हम प्रेजेंट के ही सारे पहले बताएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप बेटा मेरी क्लास करते हैं, ठीक है, बट आप इसकी नोट्स बनाएं। क्या बनाएं, नोट्स, क्योंकि नोट्स बेटा बनाना क्या है, जरूरी है, ठीक है बेटा। नोट्स बनाना आपको जरूरी है, क्योंकि नोट्स से देखो, आप कोई पूछे आपसे कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है, तो आप ये तो बता सकते हैं कॉपी खोल के देख के कि हाँ मैम ने ये पढ़ाया था तो याद है, सर ने ये पढ़ाया था। कोई भी हो, हर एक स्कूल में भी आपकी क्या बनती है, नोट्स बनती है बेटा। क्या बनती है, नोट्स। किस लिए, क्योंकि कोई टीचर पूछे तो आपको ना याद रहे तो आप पीछे खोल के देख सकते हैं कि हाँ हमने क्या बताया था, ठीक है। पीछे खोल के देख लीजिए, आपका रिवाइज हो जाएगा और बड़े आप बता देंगे, सुना देंगे कायदे से। इसीलिए बेटा नोट्स बनाई जाती है। अब ये तो है नहीं कोई तुमसे पूछेगा कि हाँ बेटा बताओ एक्टिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में क्या होता है, किसकी बनती है किसकी नहीं बनती है, तो आप मेरी क्लास तो खोल के देखोगे नहीं दोबारा। क्या क्लास खोल के देख लें, जब आप सभी को पढ़ना होगा तभी तो देखेंगे, ऐसे थोड़ी ना देख लेंगे कि हाँ मैम ने क्या बताया था। ये देखेंगे मेरी नोट्स में क्या लिखा हुआ, इसलिए हम नोट्स को बनवाते हैं बेटा, ठीक है। बेटा जल्दी से जल्दी जुड़िए, क्योंकि आज हमने क्या स्टार्ट किया, वॉइस को स्टार्ट किया है, ठीक है। वॉइस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसमें हेल्पिंग वर्ब बेटा निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में डू डज लगती है, डू डज, ठीक है। डू प्लूरल के साथ और डज सिंगुलर के साथ, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। सारिका teaches होम साइंस, ठीक है, होम साइंस। सारिका गृह विज्ञान को क्या करती है बेटा, पढ़ाती है। गृह विज्ञान को बेटा क्या करती है, पढ़ाती है, ठीक है। तो ये आपका एक्टिव वॉइस में है, किस में है, एक्टिव वॉइस में। आपको बनाना बेटा इसमें किस में, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में बनाना है ना। तो आपका कैसे चेंज होगा, मैंने ये तो बताया था कि आपका जो चेंज होगा वो कैसे बेटा चेंज होगा, ये चेंज होगा आपका जो इंडेफिनिट है वो किस में जाएगा, कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस में जाएगा ना बेटा। तो इसे हम कैसे चेंज करें, और जो सब्जेक्ट होता है बेटा वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसमें एक चीज तो हमने बतानी भूल ही गई, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये होता है ना, तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट यानी कि ये चेंज हो जाता है, ठीक है। ये बेटा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह चेंज कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, ठीक है। यानी कि इसको उठा के यहां पे रखेंगे और इसको उठा के यहां पे रखेंगे, ठीक है। और जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट के पहले
आपका क्या लगेगा बेटा, बाई लगेगा। ठीक है, बाई लगेगा बेटा। चलिए आगे देखते हैं, बाई लगेगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। होम साइंस, होम साइंस, और मैंने वर्ब की फॉर्म तो मैंने शुरुआत में ही बता दी थी कि थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, थर्ड फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। फिर इसमें वन स्टेप डाउन होता ना, तो यहाँ पे इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, इज हो जाएगा। और जो टीचर्स की यानी कि टीच की जो थर्ड फॉर्म होगी वो बेटा क्या होगी, टॉट होगी, टॉट, टॉट हो जाएगी। फिर आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वो है सारिका। सारिका को हम बाई लगा के सारिका लिख देंगे, बाई लगा के सारिका। आपका बेटा ये कंप्लीट हो चुका है एक्टिव वॉइस में। ठीक है, देखो पहले तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने बना लिया होम साइंस यानी कि होम साइंस। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अनुसार हम वन स्टेप डाउन करेंगे, यानी कि इज़ामार लगता है तो अगर जो आई होता है यहाँ पे यानी कि मी होता है तो मी को हम चेंज करते ना, तो आई हो जाता। आई को हम किस में लिखते हैं, एम में, एम। ये नहीं कि यहाँ पे होम साइंस है तो यहाँ पे आप एम लगा दे, ये आपका गलत हो जाएगा। हमने किस में बताया था, टेंसेस में बताया था। ठीक है, टेंसेस में बता चुके। ठीक है, अगर जो यहाँ पे होम साइंसेस होता तब भी गलत था। ठीक है, यहाँ पे बहुवचन होते यानी कि प्लूरल होते, प्लूरल, तो यहाँ पे बेटा क्या लगता, आर लगता। बाकी सिंगुलर के साथ आपका इज ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो आपका ये स्ट्रक्चर हम बना देते हैं ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बनाएंगे ना, पहले थोड़ी ना बना लेंगे। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही लिखे दे रहे हैं, फिर सब्जेक्ट के अनुसार आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो यहाँ पे वन स्टेप डाउन होगा तो इज़ामार हो जाएगा, इज़ामार। इज़ामार के बाद वर्ब की जो फॉर्म होगी वो बेटा क्या लगी, थर्ड। फिर थर्ड लगा के आप बाई का प्रयोग करेंगे, चाहे जहां भी हो। एक्टिव वॉइस में बनाते समय पैसिव वॉइस को आप बाई लगा के ही लिखेंगे। फिर आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो यानी कि सब्जेक्ट उठा के क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। तो यहाँ पे ये आपका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, आप सभी नोट करिए। ठीक है बेटा, फिर अगला हम देखते हैं, अगला देखते हैं। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। ये किसमें, एक्टिव वॉइस में बेटा, एक्टिव वॉइस। इसमें बेटा है आई रीड अ चैप्टर एवरी डे, यानी कि मैं प्रतिदिन एक अध्याय पढ़ता हूं। यहाँ पे रीड है, रीड में पढ़ना और टीच में पढ़ाना। ठीक है, तो इसमें जो बेटा वो है सब्जेक्ट है, वो आप सभी ढूंढे इसमें सब्जेक्ट क्या है, बताइए बेटा। यहाँ पे आ चैप्टर जो है वो बेटा आपका क्या है, सब्जेक्ट है। आ चैप्टर जो बेटा है वो आपका सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन जब यहाँ पे परिवर्तित करेंगे तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब चेंज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आ चैप्टर, आ चैप्टर, आ चैप्टर के बाद फिर बेटा वन स्टेप डाउन होता ना, तो यहाँ पे अ चैप्टर यानी कि एक है तो यहाँ पे इज रहेगा। ठीक है, इज हो जाएगा। फिर रीड की जो थर्ड फॉर्म होती है वो रीड ही रहती है।
रहती तो सेम ही है, लेकिन बीच वाली को रेड पढ़ते हैं, यानी कि सेकंड फॉर्म को रेड पढ़ते हैं बेटा। अ चैप्टर इज रीड, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एवरी डे जो भी बचा है वहां पे ये हो जाएगा एवरी डे, एवरी डे हो जाएगा। फिर बाई लगा के आप किस में चेंज करेंगे, आई को बेटा मी में चेंज करेंगे, आई को बेटा किस में चेंज करेंगे, मी में, ठीक है। आई को बेटा इसमें मी में चेंज करेंगे। आप सभी को ये लर्न करना होगा, ठीक है। आई को मी में, नाउ को देन में, हेंस को देंस में, ये सब आपको पढ़ना होगा। टुमारो को दैट, द नेक्स्ट डे, और यस्टरडे को द प्रीवियस डे, ये सब आपको क्या होगा, पढ़ना होगा, याद करना होगा। आप सभी ये याद कीजिए, ठीक है। तो हम इसी फार्मूले से बनाते हैं ना, पढ़े इसी फार्मूले से, पढ़े कि नहीं पढ़े बेटा, इसी फार्मूले से हमने इस सेंटेंस को क्या किया है, बनाया है, ठीक है। इस सेंटेंस को क्या किया है, बनाया है। ऐसे ही आपका पेपर में आएगा, ऐसे आपका पेपर में आएगा। एक्टिव वॉइस, केवल एक्टिव वॉइस दिया होगा, आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा। किस में बेटा, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस ये जो हमने बनाई है, वो आप एक चीज याद रखेंगे, वन स्टेप डाउन, यानी कि अगर जो हमने हेल्पिंग वर्ब पहचानना, ये सब टेंसेस पहचानना तो हमने बता ही दिया था, कैसे, वो भी हेल्पिंग वर्ब से और वर्ब से, ठीक है। ये सब हमने क्या किया था, बता दिया था। तो आप वन स्टेप डाउन करेंगे। अगर जो इंडेफिनिट में तो कंटिन्यूअस में करेंगे, परफेक्ट में तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो नो चेंजिंग, नो चेंजिंग, ठीक है। तो चलिए अगला हम देखते हैं। अगला हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं। वर्ब की जो बेटा फॉर्म है वो थर्ड ही रहेगी आपकी, कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस देखते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है बेटा, आईएनजी फॉर्म लगी होती, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगी होती, लेकिन चाहे जो भी लगी हो आपको थर्ड फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, ठीक है। तो इसको उदाहरण में समझते हैं। आई एम, हम यहाँ पे एक लेते हैं, मैं गीत गा रही हूँ, ठीक है। तो आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी कि मैं गीत गा रही हूँ। ये कंटिन्यूअस में है तो बेटा लगातार निरंतर ये कार्य हो रहे हैं, ठीक है। इसमें जो भी हम बताएंगे वो निरंतर कार्य होता ही रहेगा। तो अ सॉन्ग बेटा इसमें क्या ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब हम परिवर्तित करेंगे यानी कि जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, अ सॉन्ग सब्जेक्ट बन जाएगा। अ सॉन्ग जो बेटा है वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर सब्जेक्ट के अनुसार वन स्टेप डाउन करते हैं, वन स्टेप डाउन करते हैं, यानी कि कंटिन्यूअस में तो परफेक्ट में जाएगा, परफेक्ट में जाएगा तो आपका हैज हैव लगता है, हैज हैव लगता है ना, तो हैज हैव यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे हैज हैव नहीं लगेगा, यहाँ पे जो भी है सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे इज लगाएंगे, इज के बाद यहाँ पे बीइंग का प्रयोग करेंगे। किसका बेटा, बीइंग का, ठीक है। बीइंग का प्रयोग कर देंगे तो आपका ये सही है। अन्यथा के स्टेप में हमने बताया था वन स्टेप डाउन करेंगे ना, तो वन स्टेप डाउन इसमें नहीं करना है, इसमें आपको यहाँ पे जैसे आई था तो यहाँ पे एम लगा, यहाँ पे आ सॉन्ग है तो यहाँ पे इज हो जाएगा। आपको ये चेंजिंग करनी है, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे इज के बाद बीइंग लगेगा, वो भी ये वाला, ना कि बीन ये वाला। ये आपका नहीं लगेगा बेटा, ये लगेगा आपका, ठीक है। तो इस बीइंग के बाद बेटा क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाए, ठीक है। बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म तो संग होती है, सिंग सैंग संग, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा तो यहाँ पे संग हो जाएगा। फिर संग के बाद बाई लगा के यहाँ पे मी कर देंगे ऑब्जेक्ट,
ठीक है, मी कर देंगे। इतना समझ आया बेटा? वो भी स्ट्रक्चर वो सेम रहेगा, इसमें हो चाहे जो भी हो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं एक बार स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ही यहाँ पे लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के साथ बेटा इसमें क्या लगेगा, बीइंग लगेगा, बीइंग, ठीक है, बीइंग। फिर वर्ब की जो बेटा थर्ड फॉर्म है वो होगी, फिर बाई लगा के आप ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट की जगह पे, यानी कि हम यहाँ पे बेटा आपको समझने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर जो हम इधर सब्जेक्ट कर दें इधर सब ऑब्जेक्ट कर दें तो आप नहीं समझ पाएंगे कि हाँ मैम ने यहाँ पे क्या बताया। इसलिए हमने कर दिया क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बनाया है ना, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिए हैं क्योंकि आप सभी गलत ना करें, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं। अगला हम दे रहे हैं आप सभी को बनाना है, ठीक है, कि हाँ समझ में आया, मैम भी तो जाने बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। इज इसमें बेटा क्या कर दिया हमने, फंसा दिया, क्योंकि इसमें इंट्रोगेटिव वाले दे दिए थे ना। इंट्रोगेटिव वाले आपने कैसे पहचाने, इंट्रोगेशन मार्क से, इंट्रोगेशन मार्क से पहचाना ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका क्या है ये आप बताइए, ये आप बेटा बताइए, इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या गीत गाया, क्या उसने गीत गाया, या क्या उसने एक गीत गाया, गाना गाया। आप बेटा ये बताइए कमेंट में मुझे। बेटा बताइए कमेंट में। ठीक है, तो इसे हम ही बताते हैं पहले। ये आपका किसमें है, एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में है। अब यहाँ पे इज जो होगा बेटा, यहाँ पे इज को हम ऐसे, इज को यहाँ पे ऐसे ही नहीं लिखेंगे, यहाँ पे अ सॉन्ग है यानी कि अकेला सॉन्ग है, यहाँ पे अभी टू होता या 3 होता या ऐसा कुछ दिया होता तो यहाँ पे कितने होते, यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे इज ही रहता, क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया ना 2 नहीं, यहाँ पे चेंज होता था, आर हो जाता, ठीक है बेटा, आर हो जाता। सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पे बेटा इज हो जाएगा, इज, और इज को बीच में हमने सब्जेक्ट बताया था ना, तो सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को उठा के बेटा क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, तो इज अ सॉन्ग हो जाएगा ना। अरे लाल मेरे समझ में आ रहा है बच्चों, मेरे रसगुल्लो समझ आ रहा है, ठीक है। आप सभी कमेंट में क्यों नहीं बच्चा बता रहे हैं, बताइए आप सभी बेटा बताइए कमेंट में, हम पढ़ रहे हैं आपकी कमेंट्स, ठीक है। और सॉन्ग के बाद बेटा क्या लग जाएगा, इसमें बीइंग हो जाएगा ना, हो जाएगा। इज बीइंग के बाद यहाँ पे बेटा क्या लगेगा, संग, यानी कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो लगेगी। फिर संग बाई के बाद बेटा यहाँ पे सी है, तो सी का हर और क्या होता है, हिम होता है ना, तो यहाँ पे हर हो जाएगा, हर। ये वाले बेटा हमने लिखवाया नहीं है आज, कल लिखवाएंगे, ठीक है, कल क्लास में जब हम पढ़ाएंगे तो आपको कल लिखवाएंगे। हर होता है बेटा,
सी का जो चेंजिंग होती है वो हर में जाती है, ठीक है, हर में, या फिर अगर जो टाइम बचेगा तो हम बाद में करवा देंगे, ठीक है, हर हो जाए। अब इसका ये वाला स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, ये वाला चेंज हो जाएगा। इज या फिर एम या फिर आर, आर के बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद बीइंग हो जाएगा बेटा, बीइंग, फिर वर्ब की जो फॉर्म होगी वो थर्ड रहेगी, फिर बाई लगा के आप क्या सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे बेटा हमने ऑब्जेक्ट कर दिया, लेकिन नहीं, ऑब्जेक्ट ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को उठा के हमने सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट यहाँ पे हमने बना तो दिया, लेकिन ये इसमें हो जाएगा ना, यानी कि पैसिव वॉइस में आपकी हो जाएगा, पैसिव वॉइस में बेटा हो जाएगा आपका, पैसिव वॉइस में बेटा आपका सी का चेंज होगा हर में, यानी कि अगर तो यहाँ पे नेम बेटा होता, कोई नेम होता तो यहाँ पे क्या होता, ऐसे ही लिख देते, नेम होता अगर यहाँ पे आई, मी, यू, दे ऐसा कुछ है तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है, चेंज करना पड़ेगा। तो आपका ये वाला इतना क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अगला बताते हैं बेटा, इतना समझ आया बेटा, कमेंट में बताइए आप सभी। फिर आप परफेक्ट में आते हैं, परफेक्ट टेंस, ठीक है, परफेक्ट टेंस पे, परफेक्ट टेंस में हैज हैव होता है, क्या होता है, हैज हैव होता ना। तो हम अब इसको बताते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में बेटा I have done this work, this work, मैंने यह कार्य पूरा कर लिया है, यानी कि डन हो गया या पूरा कर लिया, मैं उसका काम, मेरा काम हो गया। ये भी आप कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं मेरा काम खत्म हो चुका है। फिनिश तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि बेटा डन की यानी कि कर रहा है, क्या कर रहा है, होमवर्क कर रहा है, होमवर्क होगा, ठीक है। ठीक है बेटा, आप सभी जल्दी से जल्दी ज्वाइन हुई और कमेंट में बेटा बताइए कि आप सभी को समझ आया है या नहीं आया है, ठीक है। तभी तो हम जानेंगे कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है, तभी तो जानेंगे, ठीक है। तो आई हैव डन दिस वर्क, क्या कोई बच्चा जो भी जुड़े हैं वो आप बताइए हमें कि क्या ये बनेगा, आप सभी बताइए बेटा। आई हैव डन दिस वर्क, ये कोई मुझे बना के दे सकता है? यदि हाँ तो कमेंट में बताइए बेटा, बेटा बताइए कमेंट में, ठीक है। तो आई हैव डन दिस वर्क, तो यहां पे बेटा ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, दिस वर्क आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहां पे बेटा सब्जेक्ट बन जाएगा, तो दिस वर्क हो जाएगा, दिस वर्क हो जाएगा। यहाँ पे हमने वन स्टेप डाउन बताया था, तो यहाँ पे हैज हैव होता, यानी कि हैव है तो यहाँ पे हैव बीन हो जाएगा। दिस वर्क है तो यहाँ पे हैज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा आपका। बेटा ये ध्यान रखिएगा आप सभी, सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। अगर जो आपने यहाँ पे तो दिस वर्क सही लिखा है, बट यहाँ पे आई के साथ हैव लगेगा, यानी कि प्लूरल के साथ हैव लगता है। तो अगर जो बेटा यहाँ पे प्लूरल होता तो यहाँ पे आप एट इज लिख देते। अगर यहाँ पे बेटा सिंगुलर है ना, दिस वर्क या कार्य सिंगुलर है, तो यहाँ पे बेटा हैज हो जाएगा, हैज हो जाएगा ना। तो हैज के बाद बेटा क्या लगेगा, बीन में परिवर्तन हो जाएगा, बीन में
परिवर्तन हो जाएगा बेटा, बीन में आपका बेटा परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। दिस वर्क हैज बीन, फिर इसमें वर्ब में तो चेंज करना ही नहीं है बेटा, वर्ब में चेंज तो करना ही नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डन दिया ही गया है। तो यहाँ पे जब परफेक्ट में आते हैं आप, तो परफेक्ट में बेटा क्या है, परफेक्ट में बेटा क्या है, आपका जो वर्ब की जो फॉर्म होती है वो थर्ड ही लगती है ना, थर्ड ही लगती है। तो यहाँ पे बेटा डन है, तो यहाँ पे डन ही रहेगा, डन रहेगा। फिर बाई लगा के आपका क्या कर देंगे, बाई लगा के आपका मी हो गया बस। इसमें अगर जो क्वेश्चन मार्क दिया है तो बेटा आपको फुल स्टॉप में चेंज करना, यानी कि ये जो पॉइंट है उसमें आपको चेंज करना है, ठीक है। इतना समझ आया। तो अब इसका स्ट्रक्चर तो ऐसे ही बेटा बनेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आप इसमें बनाने के क्या हो सकता है, कुछ नहीं है इसमें बेटा। स्ट्रक्चर हमने जैसे पहले बताया था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पे आई है तो यहाँ पे मी में चेंज हो जाएगा। ये अभी हम जब क्लास और होगी तो बेटा यहाँ पे क्या कर देंगे, बता देंगे आपको, क्या कर देंगे बेटा, बता देंगे कि किसमें क्या चेंज होगा। ये हमने चार्ट बनवाई है, बनवाई नहीं बेटा, बनाएंगे, ठीक है। फिर अगला बेटा बताते हैं बेटा, आप सभी कमेंट में बताइए मुझे। दूसरा लिखते हैं, प्रभात हैज नॉट कॉल्ड द सर्वेंट, ठीक है। आप ये इसका एक्टिव वॉइस है तो आप पैसिव वॉइस में बताइए, फिर आप कमेंट में जब बताएंगे तो हम बता देंगे कि ये गलत है या सही है। बताइए बेटा, बेटा बताइए, हम कमेंट्स देख रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं बताना चाहते बेटा, लेकिन जब आप सभी बच्चा लोग बताएंगे नहीं गलत या सही, जैसे स्टूडेंट, एक छात्रा या छात्र होते हैं तो बेटा उनसे गलतियां होती रहती हैं, ठीक है। जब गलत बताएंगे या गलत टीचर्स से पूछेंगे तब आपको वो टीचर क्या देगा, सही बताएगा। अगर उससे नहीं पता होगा तो क्या कहेगा, हम कल बता देंगे। तो वही है बेटा, यहाँ पे आप कमेंट तो करिए, फिर हम बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। आप कमेंट करिए। तो यहाँ पे ये है, तो हम बताते हैं आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे द सर्वेंट, द सर्वेंट, द सर्वेंट, फिर यहाँ पे बेटा हैज, यहाँ पे नॉट लगा है ना, हमने निगेटिव बताया है, तो यहाँ पे नॉट के बाद बेटा बीन लग जाएगा, ठीक है, बीन हो जाएगा। यहाँ पे सर्वेंट भी अकेला है और प्रभात भी अकेला ही है, तो द सर्वेंट हैज नॉट बीन। उसके बाद बेटा क्या हो जाएगा, कॉल्ड, इसमें वर्ब में नो चेंजिंग, वो भी किसमें, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इसमें नो चेंजिंग बेटा, ठीक है। हैज नॉट बीन कॉल्ड, कॉल्ड के बाद बाई, यहाँ पे बेटा हम चेंज नहीं करेंगे कि प्रभात को क्या कर दें, भात कर दें, ये नहीं होगा। प्रभात का प्रभात ही रहेगा बेटा, किसी का नाम होगा आप सभी बुरा मत मानिएगा, प्रभात ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने आई को मी में चेंज किया, बट यहाँ पे जो प्रभात है वो आपका प्रभात ही रहेगा, ठीक है, ठीक है बेटा। तो चलिए बेटा अगला बताते हैं, समझाते हैं। फिर आपका जो अगला रहने वाला है, ठीक है, तो आप इतना देखिए फिर हम बताते हैं, ठीक है।
इतना देखिए। ठीक है बेटा, तो अगला हम देखते हैं, ठीक है, जो कि नहीं चेंज होता, वो भी आप सभी को हम क्या कर देते हैं, बता देते हैं। ठीक है बेटा, बता देते हैं। नहीं फिर कहीं कहीं बच्चे सारे सोचते हैं कि गलत हो जाएगा, कहीं ये हो जाएगा, कहीं वो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चा लोग जुड़िए फटाफट से। ठीक है, अब आज तो क्लास एंड होने ही वाली है, लेकिन जो आपका लॉस हुआ है ये लॉस ना हो। ठीक है, ये लॉस ना हो बेटा। तो I have been playing ये आपका परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना। तो बेटा यहाँ पे प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स। तो बेटा इसमें नो चेंजिंग, इसका मतलब यहाँ पे आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, आप ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, आप ऐसे ही क्या कर देंगे, लिख देंगे। आपका ये कोई काटेगा नहीं। अगर जो आप इसमें दिमाग ज्यादा लगा रहे हैं कि यहाँ पे 1 स्टेप डाउन मैम ने बताया, तो यहाँ पे हैव बीन को क्या कर दें, वाज वर्ब में परिवर्तित कर दें या कुछ ऐसा कर दें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब हम एक चार्ट बता देते हैं, उसके बाद जो कि कल आपको वो लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो आप सभी को इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो वो आप सभी को चार्ट क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो हम बताते हैं।
चार्ट। ये प्रोनाउन चेंजिंग होगी, प्रोनाउन चेंजिंग चार्ट, ठीक है। इसका नाम है प्रोनाउन चेंजिंग, यानी कि आई वी यू दे ये सब चेंज होगा। तो देखते हैं बच्चों, यहां पे सब्जेक्टिव केस पहले लिखें, सब्जेक्टिव केस, फिर आपका ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, फिर आपका पॉजिटिव केस रहेगा, ठीक है, फिर आपका रिफ्लेक्सिव रहेगा, रिफ्लेक्सिव। फिलहाल रिफ्लेक्सिव को काम का भी नहीं है, हाई स्कूल तक ये बस इतना ही काम का है, बट फिर भी हम क्या कर देते हैं, बता देते हैं बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ पे आई का ऑब्जेक्टिव केस जो बेटा होगा वो मी होगा, ठीक है। फिर पॉजिटिव केस जो होगा वो माई और माइन होगा। फिलहाल इसमें जो वॉइस में होता है वो वॉइस चेंजिंग ऑब्जेक्टिव केस में होती है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में वॉइस चेंजिंग होती है। फिर पॉजिटिव, फिर रिफ्लेक्सिव जो कि माई सेल्फ, फिर उसके बाद यहाँ पे वी, ठीक है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है बेटा, फिर अस पॉजिटिव केस आवर और आवर्स होता है, ठीक है, आवर और आवर्स होता है। फिर और सेल्वेस, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, मैं हम, ठीक है। फिर ही मीन्स वह यानी कि ये लड़के के लिए प्रयोग होगा, लड़का, ठीक है, लड़के के लिए। फिर हिम हो जाएगा, यहाँ पे हिम ऑब्जेक्टिव केस इसका रहेगा। फिर हर और हर्ष, ये आपका बेटा पॉजिटिव केस रहेगा, ठीक है। फिर रिफ्लेक्सिव में बेटा यहाँ पे हिमसेल्फ हो जाएगा, यहाँ पे बेटा हिम होगा, ठीक है, हिमसेल्फ। उसके बाद बेटा सी यानी कि वह है, फिर भी यहाँ पे लड़की के लिए यूज होगा, किसके लिए बेटा, लड़की के लिए, ठीक है। फिर सी का ऑब्जेक्टिव केस होगा बेटा हर, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। फिर पॉजिटिव केस हर और हर्ष आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पे हर सेल्फ, ठीक है, यहाँ पे बेटा आपका हर सेल्फ हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, एक और बचा हुआ है दे का बेटा यहाँ पे दे मीन्स वे, देम हो जाएगा बेटा। फिर यहाँ पे देयर, देयर्स हो जाएगा, ठीक है बेटा। फिर यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हो जाएगा देमसेल्व्स। फिर बेटा जो ये चार्ट है, ये आपका जो चार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सब्जेक्टिव केस आई का आई ही रहेगा, फिर ऑब्जेक्टिव मी, ये ऑब्जेक्टिव केस इसमें जो वॉइस चेंजिंग में होता है वो आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव केस बेटा जो सब्जेक्ट है वो आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो आपका जो ऑब्जेक्ट में जब चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में बेटा जब चेंज होगा तो आपका यहाँ पे मी हो जाएगा, ठीक है, मी हो जाएगा। फिर पॉजिटिव केस जो बेटा माई, माइन, माई सेल्फ होता है, ये सब आपका, ये बेटा ज्यादातर उसमें क्या होता है, नरेशन में बेटा होता है। आई, मी, माई, माइन,
माई माइन में ये बेटा आपका किसमें चेंज होगा, नरेशन में बेटा। और ये जो होगा आपका वॉइस चेंज, वॉइस चेंज जो हमने आज बताया कल बताएंगे। तो बेटा माई, अस, हिम, हर